तो चलिए आज समझते हैं ब्रह्मचर्य के इस प्राचीन रास्ते को एक संत के नजरिए से। इसकी शुरुआत ही होती है आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ। कहा गया है कि इसके बिना समाज मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो रहा है। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसे इतनी मजबूत नींव क्यों माना गया है। दरअसल ब्रह्मचर्य जीवन के 4 आश्रमों में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कहते हैं कि यही वो नींव है जिस पर एक नैतिक और सार्थक जीवन खड़ा होता है। अब समझते हैं कि सच्चे आत्मनियंत्रण का मतलब असल में है क्या। तो सवाल उठता है, आखिर ब्रह्मचर्य है क्या? इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। इसमें वीर्य शक्ति यानी शरीर की जीवन ऊर्जा को बचाकर रखना शामिल है। और ये जो कंट्रोल है ना, ग्रंथ में इसके 3 रूप बताए गए हैं। मतलब शरीर से, अपनी बातों से और यहां तक कि अपने विचारों से भी कंट्रोल रखना। तो इतने कड़े अनुशासन से आखिर हासिल क्या होता है? इससे मिलने वाले फायदे देखिए, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर। यहां तक कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार का रास्ता इसके बिना नामुमकिन है। चलिए अब इस साधना को करने वालों के अलग अलग स्तरों को जानते हैं। इसमें 2 तरह के अभ्यासी बताए गए हैं, एक जो जीवन भर पालन करे और दूसरा कुछ समय के लिए। जो 24 साल तक इसका पालन करता है वो जितेंद्रिय ब्रह्मचारी कहलाता है और 44 साल की साधना के बाद वो वसु ब्रह्मचारी के स्तर पर पहुंच जाता है। फिर 48 साल बाद वो आदित्य ब्रह्मचारी बनते हैं, जिनका तेज सूरज जैसा होता है। ये सब हमें इस रास्ते के सबसे ऊंचे और अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से ही धर्म, अर्थ, काम और आखिर में मोक्ष मिलता है। तो ये साधना सीधे सीधे आध्यात्मिक आजादी के रास्ते पर ले जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में इस अनुशासन की क्या जगह है।